₹600 लगाया है, 20 साल तक अर्निंग कैसे करेंगे? ये वाहिद एक ऐसा सिस्टम आया है दुनिया में कि इतने छोटी सी अमाउंट से, अब देखिए ना, 500-600 का तो 1 किलो मुर्गी का गोश्त भी नहीं आता और आप यहाँ पे बिजनेस करवा रहे हैं। अगर हम एक ठेला भी लगाते हैं छोटा सा, एक रेहड़ी की शॉप भी खोलते हैं, तो कम से कम हमें 20,000 से 25,000 की जरूरत होती है। फिर वो क्या करता है, मंडी जाता है, सुबह सुबह मेहनत करता है, सब्जी लाता है, गलियों में फेरा लगाता है, जब जाके उसको 1,000-2,000 की बचत हो रही होती है, कितनी मेहनत के बाद। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने हमें वो सिस्टम दे दिया कि 500-600 से शुरू होने वाला बिजनेस लाखों में कैसे खेलेंगे हम लोग। तो जैसा कि अभी आपने अपने अपने अकाउंट बनाए, दो दो टोकन आपके स्टेक पे लग गए। कंपनी ने प्रॉमिस किया है, जो सिस्टम हमें दे रहा है वो 3x दे रहे हैं। 3x का मतलब ये होता है कि अगर आपने 2 टोकन लगाए हैं तो कंपनी इसके रिवार्ड के तौर पर 6 टोकन आपको देगी। अच्छा जी, एक और सवाल यहाँ पे, पता नहीं आप लोग तो करते नहीं सवाल, एक सवाल अक्सर आपको फील्ड में आएगा कि कंपनी भाग गई तो क्या होगा, और ये तो हराम होता है। ये आजकल पता नहीं क्या एक शैतानी सवाल ध्यान में आ गया, जबकि इसके ऊपर उलमाए कराम, मुफ्ती साहिबान ने फतवे भी दे दिए हैं कि क्रिप्टो पे काम करना जायज है। अगर किसी को फतवा चाहिए तो मैं फतवा भी दे दूंगा, और अगर किसी को उलमाए कराम की वीडियो चाहिए तो वो भी मैं दे दूंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें फख्र है कि हमारे इस चैंपियन ग्रुप के अंदर एक ग्रुप ऐसा बन रहा है जिसके अंदर तमाम उलमाए कराम, हमारे जुबैर साहब हैं ग्रेट लीडर्स, तो वो जो ज्वाइनिंग करवा रहे हैं वो खुद भी मस्जिद इमाम है, और जितने भी मेंबर वो ज्वाइन करवा रहे हैं माशाल्लाह से सारे वो मस्जिद इमाम हैं। अब देखें जी, मस्जिद इमाम माशाल्लाह दीन को समझने वाले हैं, ठीक है, हराम हलाल की तमीज हमें सिखाते हैं, तो वो खुद नहीं सीखते होंगे, उनको भी तो पता होगा ना। अगर वो लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पे मुफ्ती हजरात काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये चीज वाकई ही हलाल है। ये चीज समझ में आ गई जी आपको? कोई एक बंदा जवाब दे। जी सर, बिल्कुल इंशाल्लाह बिल्कुल क्लियर आ गई है। ठीक है जी, आप अगर कोई आपसे ये सवाल करता है जी, उनको साफ बताएं कि हमारे ग्रुप में माशाल्लाह ऐसी टीम भी है जो कि पूरी की पूरी मुफ्ती की और अपना इमाम मस्जिद भी है, खतीब भी है वो। तो जब वो लोग काम कर रहे हैं, ये तो हमारी अपनी टीम की बात कर रहा हूं मैं, दूर की, और जब भी किसी को चाहिए तो हम बात भी करवा देंगे ट्रैक। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जुबैर साहब तो ऐसे हैं कि वो जमात करवाते हैं और फौरन भागते हैं किसी मस्जिद में, और उस मस्जिद के इमाम को पकड़ के ज्वाइन करवा देते, उसको समझाते हैं और ज्वाइन करवा रहे हैं डेली की। आज भी माशाल्लाह उन्होंने 2 मौलवी साहिबान को पकड़ा हुआ था और उनको ज्वाइन करवाया। अच्छा, तो हम अब आते हैं कि अर्निंग की तरफ। अब फर्ज करें कि आपने 2 टोकन स्टेक पे लगा दिए, अब कंपनी ने कितना देना है? 3 टोकन। अब आपकी असल जो इन्वेस्ट है वो सिर्फ है 1 टोकन की। आपने 1 टोकन लगाया था, उसके बाद कंपनी ने 1 गिफ्ट कर दिया, 2 हो गए, और फिर 2 के 6 बन गए, 6 टोकन। अब आप कहेंगे जी फिर हम इसका क्या करें? भाई, जब आपका 1 टोकन जो डेली रिवार्ड आ रहा होता है, आपको हर 3 सेकंड के बाद आपको थोड़ा थोड़ा रिवार्ड आ रहा होता है, वो रिवार्ड जब आपका टोकन पूरा हो जाता है, आप एक बटन पे क्लिक करें, विड्रॉ लें और उसको सेल कर दें। आपकी जो पहली इन्वेस्ट थी, आज अगर टोकन का रेट इस टाइम के, अभी मौजूदा में अभी देख रहा था कि 530 540 पे मार्केट में सेल हो रहा है, आज 3 दफा रेट बढ़ा है उसका, ठीक है। हो सकता है जब आपका टोकन पूरा हो जाएगा तो आपका एक टोकन 800 900, ये अभी कुछ देर की बात कर रहा हूं मैं, ज्यादा दूर नहीं, हो सकता है कि 15, ये एक्सचेंज आ रही है 15 तारीख को, 15 तारीख के बाद हो सकता है कि आपका एक टोकन 900 का सेल हो, एक टोकन आपका 1,000 रुपए का सेल हो। और ये 20 साल का प्रोजेक्ट है, जिस तरह के हमारे यहाँ पे बिटकॉइन, अगर आज आप रेट देखें, वो भी आज से 10-11 साल पहले $1 से शुरू हुआ था। और माशाल्लाह जुबैर साहब ने वो ग्रुप में भी शेयर किया था, जिस अखबार के अंदर वो स्टार्ट हुआ था, और $1 का प्राइस आज भी उस अखबार के अंदर कटिंग हमारे ग्रुप में शेयर हुई थी, आप लोगों ने देखी भी होगी, कि वो $1 से शुरू होने वाला टोकन आज वो देखें तो 1.5 करोड़ रुपए की मालियत का हो गया है। जब वो शुरू में आया था ना, जैसे आज लोग वीआरसी को तो खैर अच्छे ज्वाइन कर रहे हैं, उस टाइम पे बिटकॉइन का नाम कहीं लेते थे, लोग हंसते थे
यार ये फजूल है, टाइम जाया करेगा, हमारे पैसे जाया हो जाएंगे। लेकिन आज वो लोग सर पकड़ के पछताते हैं कि यार काश उस टाइम पे हमारे सीनियर बता रहे थे, आज हम ले लेते तो आज हम करोड़पति बन जाते। अब देखें ना, 1.5 करोड़ रुपए अगर आपके पास एक बिटकॉइन भी हो तो आपके पास ये समझे 1.5 करोड़ के मालिक होते आप। खैर कोई बात नहीं, अफसोस करने की कोई बात नहीं है इसमें। अल्लाह पाक ने दूसरा हमें टोकन दे दिए। ये जो वीआरसी बना है, वीआरसी सेम बिटकॉइन की तर्ज पे बना है और उसी तर्ज पे अभी तक चल रहा है। ठीक है जी, और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इसका रेट बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। एक टाइम आएगा कि आप एक टोकन इसका 5-5 हजार का, 10-10 हजार का सेल कर रहे होंगे। ठीक है जी, अब देखिए टोकन पे आपने रेट कितना लगाया, 510, 550, किसी ने 600 का भी लिया था जब रेट इसका 600 का था, और जब हमने लिया था स्टार्ट में 180 रुपए का था। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने जितनी भी इन्वेस्ट की थी 4 महीनों में हमने निकाल भी लिए, और अभी भी टोकन बच रहे हैं और हम उसको स्टेक पे भी लगा रहे हैं और सेल भी कर रहे हैं साथ साथ। प्रॉफिट भी आ रहा है बिजनेस का और स्टेक पे भी लग रहे हैं। 20 साल तक हम इंशाल्लाह लगाते भी रहेंगे और प्रॉफिट भी निकालते रहेंगे। और हमारे ग्रुप में माशाल्लाह ऐसे ऐसे लोग आ गए हैं जो कि डेली का 10-10 हजार रुपए बना रहे हैं। अब जिसका 10,000 रुपए डेली का आ रहा हो तो ये देखें कि महीने का कितना बन जाएगा। तो एक दिन आपका भी आएगा कि आप भी यहाँ से एक दिन के 10-10 हजार क्या 50-50 हजार रुपए निकालेंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब हम चलते हैं कि अब ये 20 साल तक हमने एक टोकन को कैसे इस्तेमाल करना है। अभी आपको 6 टोकन मिलेंगे तो आपने 3 टोकन निकाल लें, बिल्कुल निकाल लें। मैं ये नहीं कहता कि आप बार बार इसको स्टेक पे लगाएं, आप इसमें कुछ भी ना खाएं, कुछ भी इन्वेस्ट ना निकालें, इसमें से आप सब निकाल लें। अगर आपने 2 टोकन लगाए, 4 टोकन, जितनी भी आप इन्वेस्ट की है, आप अपने शुरू के विड्रॉ करके वो इन्वेस्टमेंट अपनी निकाल लें। अब बचेगा प्रॉफिट। अब इस एक प्रॉफिट से हमने 20 साल तक कैसे कमाना है। फर्ज करें आपके पास 6 टोकन जब होंगे तो 3 आपने निकाल लिए, 3 जो आपके आखिरी के होंगे उसको आप दोबारा स्टेक करेंगे, रीस्टेक करते हैं। रीस्टेक करने के बाद 3 के जो आपके रिवार्ड आएगा वो 9 टोकन बनेगा। 9 में से फिर 4 निकाल लें, 5 को रीस्टेक कर दें। जब 5 को दोबारा रीस्टेक करेंगे तो आपको 15 मिल जाएंगे। 15 में से फिर आप अपना 5 निकाल लें, 10 को 10 रीस्टेक कर दें। जब दोबारा 10 लगाएंगे तो उसके 30 मिलेंगे आपको। 30 में से 15 निकाल लें, आधो आध कर लें अब यहाँ पे आप। ठीक है जी, और उस टाइम पे रेट भी माशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। 15 टोकन के आपको जबरदस्त इनकम मिलेगी यहाँ से। उसके बाद 15 बचेंगे, 15 को फिर रीस्टेक करेंगे, 45 मिल जाएंगे। 45 में से फिर 20 निकाल लें, 25 को लगा दें, 25 का दिन गुना 75 हो जाएगा। सेम इसी तरीके से आप कैलकुलेशन करते जाएं, आधे निकालते जाएं, आधे रीस्टेक करते जाएं। इसी तरीके से जब आप 3 साल के बाद, 4 साल के बाद आपके पास यहाँ पे हजारों टोकन जमा हो जाएंगे। अब असल बात ये जी मानूर ये बताएं कि आपने ये जो बिजनेस शुरू किया है कितने टोकन से किया था। जी मानूर, आवाज आ रही है आपको? अब एक टोकन से आपने किया वो 500 से या 600 से, जितने से भी किया। अब आपके पास देखो 2 साल के बाद या 3 साल के बाद कितने टोकन बन रहे होंगे। बार बार रिस्टेक करने से, 3x लेने से, फिर 3x ले होगी। तो क्या ख्याल है कि 20 साल में आपके टोकन खत्म हो जाएंगे अगर आप इस प्लान के तहत चलोगी तो? नहीं, देखा ना, तो आपने एक टोकन लेकर वो पौधा लगाया कि अगर आप इस टोकन की हिफाजत करोगी, वो इस जैसे हम एक बीज को बोते हैं ना जमीन में, उसके अंदर क्या करते हैं कि खाद भी लगाते हैं, पानी भी देते हैं उसको, फिर वो पौधा निकलता है, पौधे से फिर थोड़ा सा और बड़ा होता है, पत्ते लग जाते हैं, उसके बाद फिर वो बड़ा दरख्त होता है, फिर हम उसमें से फल तोड़ते हैं। तो आपका जो असल फल निकलेगा ना, यहाँ से थोड़े थोड़े तो निकलते रहेंगे, लेकिन आपको जो असल मजा आएगा ना इसके फल खाने का, वो तकरीबन 2 साल बाद, 3 साल बाद बड़ी बड़ी इनकम आ रही होगी। फिर आप अपनी मर्जी से अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर रही होंगी, बच्चों की शादियां भी कर रही होंगी। तो वो टाइम भी आप इंशाल्लाह वीआरसी में देखोगी। ठीक हो गया जी, यहाँ तक समझ आ गया जी? कोई बताएगा या एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल रहे हो? जी सर, हम सुन रहे हैं, समझ आ गया सर, बहुत कुछ है।
ठीक है, चलें, गुड हो गया। आप कोई सवालात बीच में ले लेते हैं, किसी का कोई सवाल है तो, वरना आगे चलें अभी फिर। अभी एक टॉपिक इसका पीछे का रह गया है। जी सर, आप गाइड करें, सवालात हम बाद में कर लेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि जो हमारे डेली रिवॉर्ड पे हमारा एक वीआरसी बनता है, अगर हम अपने जो लेवल्स हैं वो अनलॉक कर लेते हैं तो उस वीआरसी के जो डेली रिवॉर्ड की स्पीड होती है वो बढ़ जाती है कि वो उतनी रहती है? बिल्कुल, मैं इसी टॉपिक की तरफ आ रहा था, तो अभी आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, मैं कि जो हमारी रिवार्ड है, अब ये तो मैंने जो आपको बताया था, ये था आपको नॉन वर्किंग प्लान, कि अभी आपने कोई काम नहीं कहा, मैंने आपको कुछ नहीं कहा, अभी मैंने कहा कि सिर्फ रिवार्ड पे बात की थी, जो आपको रिवार्ड आएंगे उसको कैसे आपने आगे लेकर चलना है। और अगर आप, जैसे मैं मिसाल दे रहा था, एक बीज बोते हैं, उसको पानी देते हैं और उसकी पौधे की हिफाजत करते हैं, अगर सेम आप इसी तरीके से एक छोटी सी टीम बना लेते हैं, अब पानी देने वाली बात आ रही है, अपने पौधे की हिफाजत कैसे करनी है, और उससे गोल्डन, मैं तो कहता हूँ यहाँ पे सोने के सिक्के तोड़ोगी इस पौधे से, वो किस तरह करना है। इस सिस्टम के अंदर 15 लेवल हैं, वो ऑलरेडी अनलॉक हैं, ठीक है जी। अभी वो लॉक नहीं हुए। फर्ज करें आज आपकी फर्स्ट डे है ज्वाइनिंग का, अभी आपने ये कंपनी रिवार्ड तो शुरू हो गया आपका, आज से शुरू हो जाएगा। अब आप चाहती हो कि ये जो टोकन 1 महीने में एक बन रहा है या 2 महीने में बनेगा कंप्लीट, थोड़ा थोड़ा रिवार्ड से, उसको हम स्पीड कैसे तेज करें कि जल्दी जल्दी टोकन बने और जल्दी जल्दी हम रिवार्ड लें। किस किस की ख्वाहिश है, जरा मुझे बताएं, जो ये चाहता हो कि जी हम जल्दी जल्दी विड्रॉ लेना चाहते हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले अच्छा जी, वो एक माशाल्लाह जी माशाल्लाह। देखिए जी, हम सबकी ख्वाहिश है, मेरी भी ख्वाहिश थी, लेकिन जब मुझे मेरे सीनियर ने बताया कि अनवर अगर आपने ज्यादा से ज्यादा और जल्दी विड्रॉ करना है तो मेरी एक बात को फॉलो कर लो, और कान पकड़ के अच्छी तरह उसने मुझे बताया, ठीक है, मजाक में उसने मेरा कान पकड़ा। अब मैं आपके कान नहीं पकड़ सकता, आप दूर हो मुझसे, वरना मैं भी अपने सीनियर की तरह आपको इस तरीके से बताता कान पकड़ के कि बेटा यहाँ से जल्दी विड्रॉ लेना है ना, तो कैसे लेना आपने। तो उन्होंने मुझे एक बात कही थी कि अनवर, इसके 15 लेवल हैं, 15 लेवल की इनकम लेनी है ना, तो चुपचाप 20 मेंबर लगा देना, उसके बाद सुकून कर लेना। मैंने कहा सर 20 मेंबर कहाँ से लेकर आऊं, जैसे आज के लोग कहते हैं कि जी सर हमसे टीम नहीं बनती। उसने मुझे एक फार्मूला बता दिया कि अनवर थोड़ा थोड़ा काम डेली करता जा, टीम के ऊपर से तवज्जो हटा दे कि बंदे कहां से लाने कैसे लाने, वो छोड़ दो। आपने क्या करना है कि आपने अपने जो मोबाइल है आपके हाथ में, जिसको 24 घंटे आप छोड़ते नहीं हो, या तो आप इसको नहीं छोड़ते या मोबाइल आपको नहीं छोड़ता, इसको यूज कर सिर्फ 20 मिनट 25 मिनट जितना आपके पास फालतू टाइम हो उस टाइम दिया कर। मैंने क्या किया कि मैं डेली बेसिस पे वीआरसी की पोस्टें शेयर करता, वॉइस चलाता, करता रहा, मुझे मेंबरों की जरूरत ही नहीं थी। मैंने अपने, देखें जो अपने सीनियर का अदब करते हैं ना, अदब का मतलब ये है कि आप उसकी फरमा बरदारी कर लो, वो सबसे बड़ा अदब होते हैं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरी टीम आपके सामने, वो मैं शो भी करा दूंगा। तो क्या हुआ कि मैंने अपने काम को जारी रखा, अल्लाह ताला किसी की मेहनत को जाया नहीं करता। हम लोगों का फोकस होता है मेंबर बनाने पर, लेकिन मैंने अपना फोकस रखा वर्किंग पे, कि मैंने वर्किंग नहीं छोड़नी। सर्दी है, बारिश है, घर के काम है, ऑफिस के काम है, यहाँ तक कि मेरी मीटिंग होती थी और मेरे काम का टाइम होता था, मैं टेबल के नीचे मोबाइल करके मैसेज टाइप कर रहा होता था अपने ग्रुप को, पोस्ट शेयर कर रहा होता था, कोई भी अच्छी वीडियो आती वो फौरन शेयर कर देता था। इतना जज्बा जुनून था मेरे अंदर। वो काम मैं करता रहा, लोग आते गए, ज्वाइन होते गए, 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया। यकीन करें मैंने तकरीबन 1 महीने के अंदर 25 लोग डायरेक्ट लगा लिए। शुरू में 5-6 दिन तक कोई नहीं आया, मैंने अपनी मेहनत को और ज्यादा कर दिया, फिर कोई नहीं आया, मैंने अपना टाइम और बढ़ा दिया। लेकिन मैं देखने लग गया कि जब मुझे रिजल्ट आने लगे उस काम के, तो फिर मैं हैरान रह गया कि यार ये तो माशाल्लाह से लाइन लग रही है मेंबर की। फिर एक टाइम ये आ गया कि मेरे टारगेट तो पूरा हो गया था,
मैंने अपने नीचे वालों के नीचे टीमें बनानी शुरू कर दी। लो यार, आपके नीचे टीम, आपका बंदा नहीं आ रहा, ये ले लो, ये ले लो। आज अल्हम्दुलिल्लाह तीसरे लेवल पे क्या, मैं छठे लेवल के नीचे भी टीम लगा देता हूँ, कोई बंदा आता है तो। ठीक हो गया जी। तो आपने क्या करना है, इसका फायदा क्या हुआ फिर, मेरे 15 लेवल तक, मेरे ख्याल से 12-13 लेवल तक मेरी टीम चली गई है। अब उसका फायदा ये हुआ, मैंने जो वर्किंग की थी, कि जैसे जैसे मेरी टीम नीचे जाती गई, मुझे हर लेवल से, मेरा हर लेवल अपना लॉक से अनलॉक होता गया, लेवल खुलते गए और मुझे कमीशन आता रहा। तो आप लोगों को भी मैं यही कहूंगा कि अपने अपने ग्रुप को 20 मिनट, और अगर किसी का ग्रुप नहीं है तो वो अपने ग्रुप बनाए। सिर्फ हमारी जो पोस्टें आती हैं वीआरसी चैंपियन ग्रुप में, यहाँ से पोस्टें वाइस जो भी आ रहे हैं, जितना मवाद आ रहा है, सेम यही मवाद उठा के अपने अपने ग्रुप में ले जाएं। यकीन करो, अगर मेरे ग्रुप से मेंबर निकल निकल के आ रहे हैं तो आपके ग्रुप से नहीं आएंगे। बंदे तो वही है ना जो मेरे ग्रुप में, मैं तो नहीं जानता कौन कौन कहाँ किस किस शहर से, आउट ऑफ कंट्री के लोग भी मेरे पास आके ज्वाइन हो चुके हैं, इंडिया के लोग भी ज्वाइन हो चुके हैं, दुबई के लोग भी ज्वाइन हो चुके हैं। ठीक है जी। और उसके अलावा क्या कहते हैं, ओमान के लोग भी हमारे ग्रुप में शामिल है माशाल्लाह। मैंने उनको जबरदस्ती नहीं लाया, वो क्या करते थे कि जो मेरी पोस्ट जा रही थी, सुनते रहे, आखिर उनसे वो सबर का पैमाना लबरेज हो गया और उन्होंने कहा अनवर भाई आप हमें भी अकाउंट बनाकर। जब आपका ये जो ग्रुप होता है खाली पड़ा रहेगा, आप लोग उसमें जाएंगे नहीं, झांकेंगे नहीं भाई, फिर वो कहते हैं ना कि आप सो गए तो आपकी फौज सो गई। लीडर हमेशा जागता है, ये याद रखें। असल लीडर वो होता है कि जो अपनी फौज को सुलाता है और खुद जागता है, प्लानिंग करता है। दिन में वो उससे काम लेता है, रात को जब आवाम सो जाती है तो वो रात को प्लानिंग करता है कि यार मैंने सुबह अपनी टीम के साथ कैसा बर्ताव करना है, मैंने अपनी टीम के साथ कैसे चलाना है, कि वो उसको मोटिवेट कैसे करना है। वो सिर्फ दिन में काम लेता है अपनी टीम से, रात को वो कहता है जी आराम करें, बस मैं जागने के लिए काफी हूँ। उस जो रात को वो प्लानिंग करता है उसको फिर वो दिन में अप्लाई कर रहा होता है। ये लीडर का काम होता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, जब आपके पास ये 20 लोग डायरेक्ट हो जाएंगे तो आपके 15 के 15 लेवल ओपन हो जाएंगे। फिर जैसे जैसे टीम नीचे बनती जाएगी आपको हर बंदे से कमीशन आता रहेगा। अब होता क्या है, एक चीज और भी नोट कर लीजिए, क्योंकि हमारे एक लीडर के साथ ऐसा हो गया है, उसको आज होश आया है कि जब क्या कहते हैं कि उसको कमीशन नहीं आया ना, फिर उनकी कॉल आई, मेरे पास ही रहते हैं हमारे ऑफिस के साथ ही, उन्होंने एक बंदा लगाया अपने नीचे। बंदे ने क्या करा कि एक बंदा लगा दिया, उस बंदे ने क्या करा कि 3 बंदे लगा दिए। अब जो तीसरा बंदा था उसको तो कमीशन आ गया, ऊपर 2 वालों को कमीशन बिल्कुल नहीं आया। अब ये आपके लिए भी एक नई चीज है, सारे नोट कर लें जी। अगर आपके नीचे एक बंदा है और उस बंदे ने 2 बंदे लगा दिए, आपको उस एक बंदे का कमीशन तो आएगा, उसके तीसरे बंदे का कमीशन नहीं आएगा, क्योंकि आपका दूसरा लेवल बंद होगा। अगर आपका पहला लेवल ओपन है तो पहले इनकम से आएगी और पहले बंदे से आएगी। दूसरा आपका लेवल एक्टिव है, ओपन है, तो फिर वो दूसरा बंदा लगाएगा तो उससे आएगी, दूसरे लेवल से। और अगर आपने कोई बंदा भी नहीं लगाया और आपके नीचे वाला 4 बंदे लगा दे, 10 लगा दे, 100 लगा दे, आपको कमीशन नहीं आएगा। वो कमीशन ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, वो कमीशन जाएगा सीधा चैरिटी के अंदर। कंपनी ने अपनी एक चैरिटी बनाई हुई है गरीबों की हेल्प के लिए, वो सारा कमीशन उधर चला जाएगा, आपके लिए जाया हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले कोशिश करें कि आपके 15 के 15 लेवल ओपन हो जाएं। अब 15 लेवल कैसे ओपन होंगे, जब आप पहला बंदा अपने नीचे लगाते हैं तो पहला लेवल खुल जाता है, दूसरा और तीसरा बंदा जब लगाते हैं तो दूसरा खुल जाता है, और तीसरा चौथा लगाएंगे तो अगला लेवल खुल जाएगा। यानी हर 2-3 के बाद आपका एक एक लेवल खुलेगा और एंड में जाके 20 लोगों पे 15 के 15 लेवल खुल जाएंगे। यहाँ तक समझ आ गई है जी, लेवल की समझ जो। अब मिस फातिमा आप बताइएगा, आपका सवाल था ये। मिस फातिमा आपको आवाज जी सर मुझे समझ आती है।
क्या समझ आई जरा बताएं। जी सर, आपने ये कहा है कि जो मेंबर हम डायरेक्ट ऐड करवाते हैं हमें उसका प्रॉफिट मिलता है, और जो मतलब जैसे मैंने अपना एक डायरेक्ट मेंबर ऐड करवाया, अगर वो अपने बाद अपना कोई डायरेक्ट मेंबर ऐड कराया तो उसका मुझे इतना कोई खास कमीशन नहीं मिलेगा। नहीं, गलत आप नहीं समझिए। अच्छा, दोबारा बताएं। सर मुझे यही समझ आई थी। बिल्कुल सही समझ आई थी। ठीक है, तो अगर आपके नीचे पहले आपने एक ही बंदा लगाया और आपके नीचे वाला 2 बंदे लगा देगा या नीचे लगा देगा, तो आपको सिर्फ नीचे वाले बंदे से कमीशन आएगा, उसके नीचे से नहीं आएगा वो, क्योंकि आपका सेकंड लेवल है। आपका फर्स्ट लेवल कौन सा है, पहले तो ये ध्यान में होना चाहिए कि हमारा पहला लेवल कौन सा है। पहला लेवल आपका वो है जो आपके डायरेक्ट लगते हैं। आपके रेफरल से जो लोग ज्वाइन होंगे वो सारे आपके लेवल 1 में आएंगे। अब जितने लोग भी लेवल 1 में आएंगे वो अपने आगे एक एक बंदा लगाएंगे तो वो दूसरा लेवल हो जाएगा। दूसरे वाले फिर तीसरी लाइन बनाएंगे, वो आपका तीसरा लेवल हो जाएगा। ठीक है, इस तरह लेवल बनते हैं ये। अब आपने अगर सबका कमीशन लेना है कि जितनी भी टीम बन रही है, जाहिर सी बात है अगर आपका एक लीडर 100 बंदे अपने नीचे लगा लेता है तो ये समझो कि लेवल 2 के अंदर 100 लोग आपके नीचे हैं, और वो जब 100 लोग नीचे आएंगे तो वो कितने लोग बना देंगे, अगर वो 2-2 भी लाएंगे तो 300 लोग हो जाएंगे आपके नीचे। ठीक है, तो कोशिश कर, अब आपने कोई हजारों की टीम नहीं बनानी, आपका जो असल टारगेट है वो सिर्फ 20 मेंबर है, और 20 मेंबर लगाना। महानूर जैसे है माशाल्लाह से ग्रेट लीडर है, मलक जमशेद साहब हैं, इमरान साहब हैं, डॉक्टर इमरान साहब हैं, ठीक है जी, और ये मिस फातिमा है, और माशाल्लाह जो दूसरे लीडर बैठे हुए हैं, राव अदनान साहब ने भी आज एंट्री लगाई है माशाल्लाह, और बहुत ज्यादा खुशी हुई है। इनका जो मीटिंग में आने का मकसद देखें जी, ये कोई काम नहीं करते सर जी। 2 बंदे लगा दिए। कितने? 2 लगा दिए हैं जी, 2 लगा दिए। ओ माशाल्लाह जबरदस्त, ग्रेट। देखा जी, मीटिंग में आने का ये फायदा है। लाइव मीटिंग में ये बता रहे हैं कि ये जो राव साहब है ना, अपने काम भी दिन में करते हैं, ऑफिस के जो भी मामला आते हैं, घर के मामला, ये सिर्फ मीटिंग में आते हैं। मीटिंग में इन्होंने सीख के आज अकाउंट भी इन्होंने खुद ही बनाए। मुझे इन्होंने पूछे, राव साहब आपने मुझे कॉल किया अकाउंट बनाने के लिए? नहीं सर जी, सिर्फ एक वो पूछा था कि भाई थोड़ा सा सिर्फ वो के अपना फर्स्ट पूछा था जी वो रेफरल कोड किधर लगेगा, बाकी सारा कुछ इन्होंने, अगला अकाउंट भी इन्होंने खुद ही बना दिया है। अब मीटिंग में आने का ये फायदा होता है, मीटिंग में आप बहुत कुछ सीख जाते हैं। आप खामोश, अभी हमारे ग्रुप में एक ऐसी चुप, वो क्या कहते हैं, छुपी रुस्तम है, वो बोलती नहीं है, बिल्कुल नहीं बोलती। माशाल्लाह उसके नीचे भी 2 लेवल 1 और लेवल 2 की टीम बन गई है। सिर्फ क्या वो रेगुलर आती है, मुझे अच्छा लगता है, उसकी कोई मजबूरी है माशाल्लाह, कोई बात नहीं, लेकिन वो सुन तो रही है ना, फॉलो तो कर रही है मेरी बात को। जो लोग मीटिंग में रेगुलर आएंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ ये 3 महीने मीटिंग में डेली आ जाएं, बस उसके टारगेट भी पूरा हो रहा होगा। आपके नीचे 3-3, 4-4 लेवल ओपन हो रहे होंगे, और आप देखना कि जो लोग अभी नहीं आ रहे मीटिंग में, आप उनसे बहुत ज्यादा आगे निकल जाओगे। वो एक मिसाल देते हैं, एक मिसाल वो सुनिए ना, पेवस्तर है शजर से, सुना है आपने ये नाम? सर आज पहली बार सुनी। किसने सुना है? पेवस्तर है शजर से। पश्तो ही है जी पश्तो थी है कि उर्दू ही है? पश्तो नहीं है, अल्लामा इकबाल के फारसी होगी। पेवस्तर है शजर से, कौन बताएगा इसका मतलब? अच्छा ये वो है, अभी मैं बताती हूँ, मुझे बताइए। मतलब कि क्या जब तक एक कंपनी अपने दरख्त के साथ रहती है तो उसे फायदा रहता है, जब तक वो अपने मतलब कि जब तक हम अपने ग्रुप के साथ कंबाइन रहेंगे, उनके साथ इन टच रहेंगे, हमें फायदा होता रहेगा। और जब हम उनके साथ अपना टच खत्म कर देंगे, उनके साथ ला ताल्लुक बिल्कुल हो जाएंगे, तो हमें फायदा नहीं पहुंचेगा। अब एक दरख्त है, बिल्कुल सही कहा। देखिए जी, एक दरख्त का पत्ता जब तक टहनी से लगा रहता है वो हरा भरा रहता है, जैसे ही वो टहनी से गिर के नीचे आता है तो वो क्या होता है, सूखता है। पहले सूखने के बाद लोग आते हैं उसके पांव के नीचे रोते हुए चले जाते हैं, और जब तक वो पत्ता शजर के साथ अपनी टहनी के साथ लगा रहता है वो लोगों के सर पे होता है। ठीक है जी, लोग उसके नीचे से गुजरते हैं। मिसाल में काम की बात बता रहा हूँ, जरा
इसको बांध लें अपने दिमाग के अंदर। जो पत्ता अपने टहनी के साथ जुड़ा रहता है, जब तक हरा भरा रहता है और लोगों के सर पे राज करता है, लोग उसके नीचे से गुजरते हैं। और जो पत्ता टूट जाता है, नीचे गिर जाता है, अलग हो जाता है, लोगों के पांव के नीचे आता है, सूख जाता है, मर जाता है। सेम यही पॉइंट मैं कहूंगा कि जो लोग अपने अपलाइन के साथ, अपने लीडर के साथ, अपने ग्रुप के साथ जब तक जुड़े रहेंगे वो हरे भरे रहेंगे, वो राज करेंगे। और जो यहां से हट गया वो सूख जाएंगे। वो यही होगा कि यार हमारे हालात बेहतर नहीं हो रहे, लोगों से कर्जे लेंगे, लोग उसको थू थू करेंगे, यार ये तो हर वक्त मांगता ही रहता है। सेम वो मिसाल बन गई पत्ते वाली यहाँ पे भी। अब इसकी मिसाल अगर आपने प्रूफ लेना है तो ये प्रूफ मैं दिखा रहा हूं कि जो लोग मीटिंग में डेली आ रहे हैं, अपने लीडर के साथ अटैच हैं, वो माशाल्लाह से टीम भी बना रहे हैं। और माशाल्लाह किसी के नीचे 4 की टीम बन गई, किसी के नीचे 5 की टीम। और माशाल्लाह हमारे जुबैर साहब ने तो 18 टीम तैयार कर दी। जुबैर साहब आए हुए कहीं, नजर आ रहे हैं आपको? यारी जुबैर साहब। जी जी, मैं अभी पहुंचा हूँ, पहुंचने के साथ मैंने मीटिंग ज्वाइन की है, 2 मिनट भी नहीं हुए। अच्छा अच्छा अच्छा, क्योंकि मैं मुझे कहीं काम पे गया हुआ तो मेरे 20 पूरे हो गए हैं। नो यार जी, सारे तालियां, क्लैपिंग माशाल्लाह से, वाह जी वाह, जबरदस्त, वेरी गुड, जबरदस्त क्लैपिंग जी, जबरदस्त जबरदस्त। उनके वो मेरे पेमेंट आ गई है, बस सिर्फ ज्वाइनिंग रह गई है। सर जी पेमेंट आ गई, ज्वाइनिंग डन, माशाल्लाह जबर। देख रहे हो जुबैर साहब, देख रहे हो, माशाल्लाह आपके लिए क्लैपिंग है जी, जबरदस्त किस्म की, माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड। शुक्रिया शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ये दे नजर आ रही है तालियां आपको? जी जी, ये सारी आपके लिए है भाई, माशाल्लाह से। ये देखें, वेरी गुड, जज़ाकल्लाह, अल्लाह सबको खुश रखे। ये कोई बंदा है जो केक भी खिला दे, कोई मुंह मीठा करवा दे? कोई है इस तरह कोई बंदा? जरा केक की तस्वीर केक की तस्वीर भी शेयर कर दो भाई, अगर किसी को करनी आती। माशाल्लाह, वेरी गुड वेरी गुड, जबरदस्त जबरदस्त। जी जी आ रही है, सोहेल आ रही है, कुछ कहना चाह रहे हो, बता सकते हो आप। भाई के लिए मेरी तरफ से चॉकलेट हो गया। अच्छा, चॉकलेट का गिफ्ट, वेरी गुड, जबरदस्त। चॉकलेट के पैसे जुबैर भाई को इजी पैसा कर दें, 300 रुपए। चले, वेरी गुड जी, वेरी गुड। अच्छा जी, माशाल्लाह मैम उज़मा भी आपको कंग्रेचुलेशन कह रही हैं। जुबैर भाई आज फर्स्ट टाइम आई हैं मैम उज़मा, उनकी तरफ से भी आपको मुबारकबाद। अच्छा मैम फातिमा जी कुछ कहना चाह रही हैं। मैम फातिमा, आप भी अपना माइक ऑन कर सकती हैं। सर नहीं, पता नहीं कैसे ऑन था, मैंने कुछ नहीं कहना। अच्छा 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 जी, सुहेल भाई क्या कहना चाह रहे हैं आप? जुबैर भाई को बोलना पूरे नंबर फोन का नाम देखती। चलें जी, इजी पैसा आपको आ जाएगा जुबैर भाई का, और आप जुबैर भाई आप उनको चॉकलेट का करा के मुंह में जज़ाकल्लाह, अल्लाह खुश रखे, जज़ाकल्लाह। बस इन्होंने कह दिया, मैंने खा ली। अच्छा जी, थोड़ा सा तारुफ करा दूं, जुबैर भाई अभी लेट आए, मैंने जिनका जिक्र किया था ये वो जुबैर भाई हैं कि जो देखो इस्लामाबाद में होते हैं, नमाज पढ़ाते हैं और उसके बाद फिर ये ज्वाइनिंग पे चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर नमाज पढ़ाते हैं और फिर चले जाते हैं। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह देखो ये रेगुलर काम कर रहे हैं। मैं आपको कह रहा था ना रेगुलर काम का क्या फायदा है, थोड़ा 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 करते करते आज माशाल्लाह इनका टारगेट भी पूरा हो गया। तो यही चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि डेली बेसिस पे थोड़ा कर लें लेकिन रेगुलर कर लें। आप लोग क्या करते हैं, एक दिन तो बहुत ज्यादा काम कर लेते हैं और उसके बाद फिर हार थक के बैठ जाते हैं, जी हमसे काम नहीं हो रहा। मैं क्यों कहता हूँ, सिर्फ 20 मिनट का फार्मूला आजमा लें, अपने ग्रुप के अंदर अपने सीनियर के साथ मिलके काम कर लें, 20 मिनट दे दें तो एक दिन आप भी जुबैर भाई की तरह फारिग तहसील हो जाएंगे। जी जुबैर भाई, आप जरा अपना थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करें काम का, अपनी आपकी जुबान से हम सुनना चाह रहे हैं ताकि कोई नए मेंबर आए उनके अंदर भी मोटिवेशन आए। मैंने रात को भी बताया था अनवर भाई, मैंने कहा मैं मुख्तसर सा तारुफ कराता हूँ पहले। जी जी बिल्कुल, VRC का, ठीक है। मुख्तसर में लंबी कहानी नहीं पढ़ता हूँ लोगों के आगे। जी जी, मैं उनको सिर्फ 2 कोई मिसाल देता हूँ, बिटकॉइन की और अथीनियर की। वेरी गुड,
इनकी मिसाल दे के उनको कहता हूँ भाई आज से 14 साल पहले शुरू हुई थी बिटकॉइन और 7 साल पहले शुरू हुई थी सीनियर। जी मैं और आप सवेरे अगर उस वक्त ले लेते तो आज आराम सुकून से होते हैं, लेकिन जी, फिर भी मैंने कहा आज से कुछ नहीं किया। उसके मुकाबले में ये आई है VRC। मैंने बजाते खुद मैंने कहा इतने में खरीदी थी और आज इतना रेट है इसका। ठीक तो है। अगर आप काम नहीं भी कर सकते हो तो कम से कम ये ज्वाइनिंग तो कर लो, तो आपको ये भी फायदा देगी। ठीक है। बस इतना सा, लंबा मैं नहीं कहता हूँ ज्यादा। अच्छा जुबैर अभी एक चीज और बता दें, हमारे न्यू मेंबर के सामने एक नया सवाल आता है। अक्सर लोग, अक्सर तो नहीं खैर अब तो कम ही हो गए, ज्यादातर लोगों को पता चल गया कि ये हलाल और हराम का। जरा आप ये हलाल है, इसके बारे में मैंने पूछा है। ठीक है। ये मैंने बजात खुद जब ये काम शुरू किया था तो उसके बारे में मैंने मुफ्तियान इकराम से पूछ के शुरू किया है। वो ये इस तरह है कि ये आप मिसाल के तौर पे एक चीज खरीद के एक प्लाट लेके आप रख लेते हो, ठीक है। आप प्लाट लेके रख लेते हो तो जाहिर बात है उसकी कीमत आस्ते आस्ते चढ़ती जाएगी। ठीक है। वो हलाल है, तो ये भी इसी तरह आप लेके खरीद के रख लेते हो तो इसकी कीमत आस्ते आस्ते चढ़ती जाएगी, तो कैसे हराम हुआ? वेरी गुड, जबरदस्त किस्म की। एक और क्लैपिंग आप लोगों का इन्होंने मसला ही हल कर दिया जी। कौन कौन क्लैपिंग कर रहे हैं, जरा सामने लाएं अपनी अपनी क्लैपिंग। वेरी गुड, जबरदस्त, मेरी तरफ से जबरदस्त क्लैपिंग भाई, वेरी गुड। तो ये मिसाल आप अपने सामने रख लें जी। आज बहुत काम की बात बताई है कि जिस तरह प्लाट लेके रखते हो उसकी कीमत बढ़ती है तो बेचते हो, तो हम भी एक टोकन, क्योंकि डिजिटल दौर है और अब डिजिटल करेंसी है ये भी, तो इसको भी लेके आप रख सकते हो और फिर जब रेट ज्यादा होता है तो सेल कर सकते हो। असल में ये फिक्स तो नहीं है ना, ठीक हो गया उतार जी। चढ़ा हुआ इसमें। जो चीज फिक्स होती है तो वो हराम होती है, ये फिक्स नहीं है। इसमें जी, उतार भी है, इसमें चढ़ाव भी है। बिल्कुल, जैसा कि आज VRC 4 दफा ऊपर चढ़ा है जी, नीचे। अच्छा मजे की बात बताऊं कि एक दफा इसका रेट आज $4 पे चला गया था, आपने देखे? जी सर, मैंने देखा था। नहीं मैंने $4 पे इसका रेट चला गया तो फिर एकदम नीचे आया दोबारा। $4 का मतलब ये देख लो 1200-1300 रुपए पे चला गया था ये। तो लेकिन वो थोड़ी देर रहा $4 पे, उसके बाद फिर फौरन नीचे आ गया इसका रेट। तो ये इसी तरीके से अब ये एक्सचेंज आने वाली है तो ये एकदम ही जंप कर जाएगा वहां पे से। और दूसरी तो बात आप मौका अनवर साहब, ये अच्छे जो आप लोग, मसला दूसरा भी आता है ना जी जी जी, मिसाल के तौर पर कहते हैं हराम है। इसके लिए अभी मैंने यहाँ से सुबह गया हूँ, मोटरसाइकिल मैंने स्टार्ट किया, तकरीबन आधा घंटे का सफर था मोटरसाइकिल पे, जो वही की मैंने ज्वाइनिंग करवाई है, ठीक है। तो वहां पे गया हूँ, वहां पे ये मेहनत ही है या कुछ हो रही है, ठीक है। हाँ ये मेहनत आ रही है ना, बिल्कुल सही कहा। तो इसमें अगर मेहनत मुझे ही कुछ आ रहा है, तो इसमें अगर मुझे कुछ आ रहा है, ये मेरी मेहनत तो ये आराम कैसे है? अपनी मेहनत से बंदा कमाता है ना। बिल्कुल, आपकी मेहनत भी शामिल हो गई जी और इन्वेस्ट भी शामिल हो गई है जी, दोनों चीजें शामिल हो गई आपकी, तो फिर तो ये जायज हो गया ना आपकी। चलें, जबरदस्त जुबैर साहब, माशाल्लाह आज आपने बड़े काम की बात बताई हमारे न्यू मेंबर के लिए। अब हम थोड़ा सवाल और जवाब कर लेते हैं जी। जी जिसका कोई सवाल है जरा 1 बाय 1 आते रहे। सबसे पहले जी मानूर, आपका कोई सवाल है तो कर सकते हैं। मानूर आवाज आ रही? लगता है सो गई है ये भी। उसके बाद अपना मलिक जमशेद साहब, आपका कोई सवाल? जी सर, आपकी तरफ से सवाल क्लियर है। सवाल मेरे कोई सवाल नहीं इस वक्त। ठीक हो, अच्छा जी। उसके बाद मिस साजिद, ये तो पूछती नहीं है कभी जी। मैम रमीजा, आप भी पूछ सकती हैं। अच्छा जी, ठीक है, इनका भी मैसेज आ गया है। किसी और का है तो वो अपना माइक ऑन करके सवाल कर सकते हैं। सुहेल भाई, आपका कोई सवाल? नहीं सर, मेरा कोई सवाल नहीं है। आपकी आवाज ही सही नहीं आ रही, सवाल सही नहीं आया, जरा तेज बोलो। मेरा कोई सवाल नहीं। इस तरह की माशाल्लाह, आप सारा कुछ ठीक है। जी मेरा सवाल था एक जी रावदनान साहब, आप करा दिए। सर जी, वो जो आपने लिंक मुझे सेंड किया था वो मेरा बन नहीं रहा था। मेरा यही सवाल था कि मैं गूगल के अंदर वो
OTP कोड भेजते हैं, उसके अलावा और कुछ भी नहीं आता और वो ओपन नहीं होता। चलेंगे, मीटिंग के बाद मैं आपको करवा दूंगा, मीटिंग फारिग होने के बाद बता देता हूँ, ठीक है? ठीक है सर, मेरा यही सवाल था बस। चले कोई नहीं। अच्छा जी मिस फातिमा, आप बताइएगा क्या पूछना चाह रहे हैं? सर मैं ये पूछ रही थी कि इन्होंने 20 मेंबर्स माशाल्लाह ऐड किए, तो उन्होंने ये अपने रेफरेंस में ऐड किया, मतलब अपने जान पहचान वाले लोगों में, रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में, या फिर किसी प्लेटफॉर्म पे जैसे फेसबुक है, इंस्टा है, वहाँ पे? ये अपने जुबैर साहब बताएंगे और जबरदस्त बड़ी जबरदस्त वर्किंग की है। जुबैर भाई बताइएगा, जी क्या? ये आपने जो 20 मेंबर लगाए कहाँ से उठा के लगाए? मैंने कहीं से नहीं लगाया, मैंने सारे दोस्त यार लगाए। मैंने उस दिन कहा था, मैंने कहा सबसे पहले दोस्तों में मेहनत करो। इनमें बाहर का कोई नहीं, सारे मेरे दुआ सलाम दोस्त थे मेरे। जी मिस फातिमा समझी इनकी बात। जिस बंदे के साथ बाहर दोस्त नहीं है तो क्या फिर वो जिंदगी में वो क्या करता रहा? इतनी दोस्ती यारी तो होनी चाहिए। वेरी गुड। आपके जो यार दोस्त हैं, आपकी क्लास फेलोज हैं, अगर वो आपके काम नहीं आ रहे तो वो आपके किस फायदे के लिए? वो सिर्फ टाइम पास करने के लिए, ठीक है? हालांकि आप तो उनके फायदे के लिए सोच रही हो ना कि यार चलो मैं कमाऊं तो आप भी सिर्फ बात क्या है कन्वेंस करने की। जुबैर भाई के अंदर जो खासियत है वो कन्वेंस करते हैं, जाते हैं लोगों के पास। हम लोग क्या कर रहे हैं कि अपनों को छोड़ के गैरों के पीछे लग गए। ठीक है, लगे, ऑनलाइन काम में लगना पड़ता है, लेकिन आप वो कहते हैं ना फिर चिराग तले अंधेरा। मेंबर तो आपके नीचे पड़े हुए हैं भाई, छतरी के नीचे पड़े हुए हैं, हम लोग भाई ढूंढ रहे हैं। तो हमेशा जुबैर भाई का फार्मूला है कि आप अपने दोस्तों की लिस्ट बनाएं, उनको फोन करें आप, ठीक है? उनको फोन करके बताएं जी मैं ये बिजनेस कर रही हूँ या कर रहा हूँ और इतने छोटी सी अमाउंट के अंदर हम 20 साल का बिजनेस मैंने स्टार्ट किया है, क्या आप करना चाहेंगे? तो वो लाजमी पूछेगा, आपके रिश्तेदारों में भी, अपने दोस्तों में भी, अपनी क्लास फेलो में भी लाजमी शेयर करें। जुबैर भाई की जो आदत है ये शेयर करते हैं, यार दोस्त कोई भी आता है उसको बिठाते हैं, चाय पिलाते हैं और चाय पिलाने के अंदर अंदर उसका काम कर देते हैं। यही बात है जुबैर भाई। मैं ऐसे समझाया और बस ज्वाइन किया। हाँ जी, बस समझाने की देर होती है। जुबैर भाई का समझाना जबरदस्त है, ये समझाते हैं, बस कभी कभार चाय भी पिला देते हैं और उसको कहते हैं अब आ जाओ भाई। फिर वो हिसाब होता है कि वो जुबान खाती है ना, मुंह खाता है और आंखें शर्माती है, तो फिर वो बंदा मना ही नहीं कर सकता। और मैंने तो जितनी ज्वाइनिंग किए हैं तो तमाम टोकन मैंने अनवर साहब से खरीदे हैं। इन साथियों की शायद मालूम ना हो तो फिर मैं मिनट के अंदर बस उधर हाथ के हाथ ज्वाइनिंग करवाते हैं, हाथ के हाथ। और अब अनवर साहब दूसरा टारगेट है मेरा, अब दूसरा अकाउंट है, अब उधर 20 बनाएंगे आप? अब उधर भी 20 बनाऊंगा। चलो इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको उधर भी कामयाब करे जी। उधर के भी 2 बंदे तैयार है इंशाल्लाह, बस 3-4 दिन के अंदर उसके 2 लग जाएंगे। वेरी गुड, जबरदस्त 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 भाई, वेरी गुड, जबरदस्त। छा गए हो जुबैर भाई, छा गए। अब ये देख लें जी, माशाल्लाह आलिम भी हैं, खतीब भी हैं, जुमा भी पढ़ाते हैं, तो अगर ये काम ये कर सकते हैं तो आप घर बैठ के अपने दोस्तों को, फैमिली को, आस पड़ोस में, मोहल्ले में, क्या बंदे 20 बंदे निकालना कोई मुश्किल बात है?